'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का A58 है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसी फोन की टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर इनका यूज करके आप इस फोन को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। अगर आप जानना चाहते हो उन हिडन फीचरों के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हैं। अगर चाहें तो इस फीचर को ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा। इसके बाद गॉडर पर क्लिक कीजिए, साइड करने के बाद मोर देख पाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब स्क्रीन को कभी भी लॉक करना है तो ब्लैंक एरिया में आपको डबल टैप करना होगा, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, साइड कीजिए, मोड पर आ जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद आप देख पाओगे डबल टैप टू बैक ऑफ टर्न ऑफ स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कर लेना है। अब स्क्रीन को कभी भी आपकी ऑफ इसको ऑन करना है तो सिंपल इस तरह से डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑन भी हो जाता है। आपके फोन की स्क्रीन ऑफ होता है और जैसे ही आप फोन को पिकअप करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन ऑन हो जाता है। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं, जैसे फोन को पिकअप करेंगे मतलब उठाएंगे वैसे ही स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अब इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर आना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे एंड मोशन, या क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको राइज टू वेक देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब स्क्रीन आपका ऑफ होगा, कुछ इस तरह से टेबल पे रखा हुआ फोन होगा। जैसे आप इसको पिकअप करेंगे स्क्रीन इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस फोन में आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। 3 फिंगर से डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट आ ही आता है। एंड यहाँ पे फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन है पावर बटन है, दोनों को आप एक साथ प्रेस करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अगर चाहें तो इस फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हैं, जिसकी लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में आ जाइए और यहाँ आने के बाद एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए, जिसके बाद स्क्रॉल देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। अब जब इसको आप इस तरह से स्क्रॉल कराएंगे तब भी इसको लॉन्ग कर सकेंगे अपने एरिया के हिसाब से। डन करके इसको आप सेव करा सकते हो। आप अपने एरिया के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट, जैसे कि आप इस एरिया का चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो वो भी बना सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा 3 फिंगर से। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको सेव कर पाओगे। गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, जैसे कि आप गोल टाइप यहाँ का स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपको फिर से 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा स्क्रीन पर। इसके लिए इस फीचर को क्लिक कीजिए। अब जिस एरिया का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट बनाना है वो आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, आप एरिया को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर फिर से 3 फिंगर से होल्ड करना होगा। अब इसके लिए इस फीचर को क्लिक कीजिए। आप जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से भी। तो ये सब फीचर आपको अलग अलग तरह से मिल जाएंगे। इनका इस तरह से स्क्रीनशॉट के अंदर आप यूज कर सकते हो। आपका जो कंट्रोल पैनल रहेगा इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करा के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसकी मदद से भी इस फोन में स्क्रीनशॉट बना पाओगे। इस फोन को जब आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे ऐप ड्रॉअर आपका ऑन रहता है। अगर चाहें तो इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं और स्टैंडर्ड मोड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सभी ऐप्स आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो चाहे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना है, साइड जाने के बाद मोड पर जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन मोड। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट करके अप्लाई करना है तो सभी ऐप्स आपकी होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ऐप ड्रॉअर यूज करना पसंद करते हैं तो आप उसको भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इस फोन के पेजेस को जब आप चेंज करते हो तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप पेज को चेंज करेंगे तो एक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, उसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, जिसके बाद साइड करेंगे तो देखने को मिलेगा ट्रांजिशन। सिंपल यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे इफेक्ट, जिनको आप ऐड कर सकते हो और स्क्रीन को स्मार्ट बना सकते हो। अब जैसे कि आप देखोगे स्क्रीन को पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाता होगा। तो बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। इस फोन में आप एक ही स्क्रीन पे 2 ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, जिसके लिए पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन करना होगा और यहाँ आने के बाद आपको जो भी परमिशन वगैरह दे देनी है एंड 3 फिंगर लेना है और इस तरह से आप करना होगा। ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की साइड किसी दूसरे ऐप्स को आप ओपन करा सकते हैं कुछ इस तरह से, तो 2 ऐप्स आपके एक साथ ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है, जैसे कि आप किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके किसी भी ऐप्स को ज्यादा एरिया में भी आप ला सकते हैं। ऊपर वाले को चाहे नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी करना तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए और इस तरह से क्लिक करके आपको स्विच करना है तो ये आपका चेंज भी हो जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है। जैसे किसी टाइम आपको 2 ऐप्स एक साथ यूज करना है तो यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं।
आप इस फ़ोन की स्क्रीन को काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो ऐप्स का आप शेप देख रहे हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर आप देख पा रहे होंगे, इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो आपका जहाँ पे कलर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन का, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे कस्टमाइज़ेशन आपको मिल जाते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख पाओगे। तो ये सब सेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो फ़ोन की सेटिंग है, उसमें आना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर जब आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी होगी और यहाँ परमिशन देने के बाद आपको देखने को मिलेगा आइकन्स। आइकन्स पर क्लिक करने के बाद आप अलग-अलग आइकन का यहाँ पे शेप देख पाओगे, तो यहाँ पे पहले से सेलेक्टेड है। अगर चाहें तो अपने हिसाब से नया शेप आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए कस्टम पर आप क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप अलग-अलग शेप को देख पाओगे। जो भी शेप आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे जो आइकन का नेम आप देख पा रहे हैं उसको आप रिसाइज कर सकते हो। यहाँ जो बैकग्राउंड है उसको आप कितना ज़्यादा रखना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब आपको अलग-अलग फीचर मिल जाएँगे, तो इनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे आप जो कलर देख रहे हैं, आप चाहें तो इनका शेप चेंज कर सकते हैं, इनका कलर को भी चाहें तो बदल सकते हैं। तो सिंपल इसके लिए आपको कलर की जो फीचर मिलेगा यहाँ क्लिक करना होगा, तो आपको अलग-अलग कलर देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि हमने सेकंड नंबर का जो कलर है वो सेलेक्ट किया है, अब आप यहाँ देखोगे कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका भी आप चाहें तो शेप चेंज कर सकते हैं, तो सिंपल आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है क्विक सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आप अलग-अलग शेप को देख पाएँगे। तो जो भी शेप में आप अपने इस आइकन्स को रखना चाहते हो वो सेलेक्ट करके आप रख लीजिए, वही आपको शेप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका जो कंट्रोल पैनल है, तो यहाँ पे कुछ यही ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब यही कंट्रोल आपको मिलते हैं। चाहे तो यहाँ पे और भी कंट्रोल को आप ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आप थ्री डॉट पे जाइए, एडिट टाइटल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऊपर की साइड आपका डार्क मोड सेलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ डार्क मोड मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारे अलग-अलग फीचर मिल जाते हैं जिनको आप ऊपर की ऐड कर सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो। तो हमने डार्क मोड को सेलेक्ट कर रखा है, इस फोन में आपको डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसकी कुछ सेटिंग भी आप कर सकते हो। तो डार्क मोड की सेटिंग करने के लिए सिंपल इसके ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। तो यहाँ पे आप डार्क मोड की सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, ये देखने को मिलेगा डार्क मोड सेटिंग। यहाँ क्लिक करके आप 3 अलग-अलग तरह से डार्क मोड को रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकेंगे इनहांस का फीचर है, मीडियम है एंड यहाँ पे जेंटल का भी फीचर मिल जाता है। तो जिस टाइप का आप अपना डार्क मोड सेट करना चाहते हैं वो काफी अच्छा फीचर मिलेगा, उसको आप सेट करके रख पाओगे। थोड़ा सा यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, यहाँ पे आपको शेड्यूलेट का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके जब आप इसको ऑन करेंगे तो 2 अलग-अलग तरह से इसको सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि आप सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करेंगे, दिन में ऑटोमेटिकली हट जाएगा और नाइट होते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कस्टम का फीचर मिल जाता है, कस्टम पर क्लिक करके किस टाइम ऑन होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं, किस टाइम ऑफ होना चाहिए उसको भी आप रख पाएंगे। इस फोन में आपको आई कंफर्ट का फीचर मिल जाता है, जिसका यूज करके आप अपनी आंखों के लिए काफी सेफ्टी फील करा सकते हैं। जैसे कि आप फोन का ज्यादा यूज करते हैं तो आपको आई कंफर्ट का फीचर ऑन करके रखना चाहिए और आपके फोन में फिर आप ज्यादा टाइम तक अपना फोन यूज करेंगे तो आंखों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो क्वालिटी है स्किन का पीलापन है, इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके भी देख सकते हो, कम कर सकते हो एंड ज्यादा भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना होगा, कितना हाई करना है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लो कितना रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। यहाँ पे एक और फीचर मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट का, जिसको ऑन करने के बाद सभी कलर्स आपके ब्लैक एंड व्हाइट में ऑन हो जाएंगे, तो आपको सभी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन कर सकते हो। तो उसको ऑन करने के लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए, रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर जाइए, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको ये एप्स कुछ इस एरिया में ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड के अंदर किसी भी दूसरे एप्स का आप यूज कर सकते हैं या चाहे तो किसी भी वीडियो वगैरह को प्ले कर सकते हैं, मतलब कुछ भी दूसरा आप काम कर सकते हैं। ये आपका यहीं पे ओपन रहेगा। एंड यहाँ पे कुछ और भी आपको इसका रिसाइज वगैरह करना है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो पॉपअप में भी ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको साइड में इस तरह से क्लिक कर देना होगा, तो ये पॉपअप के अंदर भी ऑन हो जाते हैं। आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर ये काम करता रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से ऑन हो जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए साइड क्लिक करके आप बैक इसको क्लोज भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपके रिसेंट में ऐप्स होते हैं, इनको आप इस तरह से ओपन कराते हो, इन सभी का आपको कंटेंट शो होता है। चाहे तो इस कंटेंट को आप हाइड कर सकते हैं, जैसे कि किसी टाइम आप रिसेंट को प्रेस करके क्लोज ऑल ऐप्स करते हैं तो यहाँ पे रिसेंट में जो भी ऐप बैकग्राउंड में काम करे तो उनका कंटेंट शो हो जाता है। तो चाहे तो उसको हाइड कर सकते हैं, इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट पे आपको क्लिक करना होगा, तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी ऐप चल रहा था उसका कंटेंट क्या था वो नजर अब नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस कंटेंट को भी हाइड कर पाएंगे। इस फोन में आपको कितनी जीबी रैम यूज हो रहा है उसके बारे में बहुत आसानी से पता कर सकते हो। रैम इन्फॉर्मेशन को ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आपको रिसेंट बटन को प्रेस करके थ्री डॉट पर जाना है, या देखने को मिलेगा मैनेज पर क्लिक कीजिए, डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को ऑन करना है। अब आपके फोन में रैम इन्फॉर्मेशन क्या है वो यहाँ पे आप देख पाओगे, इस तरह से उसको ऑन करा सकते हो। इस फोन में आपको रैम एक्सपेंड करने का भी फीचर मिल जाता है। अगर चाहें तो इस फोन की रैम को आप एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको बढ़ाना है तो फोन की सेटिंग में जाइए, आपको स्क्रॉल करना है, जो फोन का अबाउट है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो फोन का रैम ऑप्शन है
इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जितनी जीबी फ़ोन का रैम स्टोरेज है उतना ही आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि 6 जीबी का हमारा वेरिएंट है तो यहाँ 6 जीबी और भी हम एक्सपेंड कर मतलब और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना बढ़ाना है यहाँ आपको बढ़ाना है और फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करना है तो उतनी जीबी का रैम इस फ़ोन में आपका एक्सपेंड हो जाएगा। इस फ़ोन में आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के काफ़ी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन होगी, वी स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, वो स्वाइप करेंगे आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो इन सभी फीचरों को यूज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से ही, आपका स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहती। तो इन सब फीचर को ऑन करने के लिए सिंपल करना है आपकी जो फोन की सेटिंग रहेगी उसमें आ जाना होगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद जेस्चर एंड मोशन पे आ जाना होगा और यहाँ स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए क्लिक कीजिए। अगर आप ओ टाइप करके फ्लैश लाइट मतलब ओ टाइप करके कैमरा ऐप्स को ओपन करना चाहते हो तो इस फीचर को आपको ऑन करना है और गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होगी और आपको यहाँ पे ओ स्वाइप करना होगा, आपका कैमरा ऐप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैमरा ऐप्स को ओपन करा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे आप बी को स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए और वी स्वाइप कीजिए, आपकी देखेंगे फिर फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। तो इस तरह से बी स्वाइप करने फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं, ओ टाइप करेंगे कैमरा ऐप्स को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है जो कि रहेगा म्यूजिक का। आप लॉक स्क्रीन पे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए भी गाने को प्ले कर सकते हैं, जिसके लिए इस फीचर को ऑन करना होगा जो कि म्यूजिक कंट्रोल है। अब स्क्रीन पे गाने को प्ले करने के लिए 2 फिंगर से आपको डाउन करना होगा, आपके गाने प्ले हो जाएंगे। गाने को लॉक स्क्रीन पे ही आप नेक्स्ट कर सकते हो, जिसके लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को पीछे भी कर सकते हैं, मतलब प्रीव्यू कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरह से क्लिक करने पे आप गाने को प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो कि लॉक स्क्रीन से ही आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। कुछ और भी फीचर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से फेवरेट ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी बैकग्राउंड में अपने कोई भी जैसे कि कंट्रोलर हो उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको नीचे कुछ और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि ए पे आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। 3 अलग अलग फीचर मिलेंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन ऐप्स। अगर अनलॉक को सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन आपका डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। कॉल को सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी नंबर को डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं आपकी लॉक स्क्रीन से ही। एंड यहाँ पे अगर किसी ओपन ऐप्स के लिए सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और लॉक स्क्रीन पे होंगे आप। और जैसे ए टाइप करेंगे इसे जो भी आपने सेलेक्ट किया है जिससे भी, तो आपका रही डायरेक्ट वही ऐप्स यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो किसी भी ऐप्स को यहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इन अलग अलग फीचर मिलेंगे एम और डब्ल्यू और ए का, जिनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकोगे। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिल रही है। अगर चाहें तो इन्हें हाइड करके जेस्चर नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। पहले से जेस्चर नेविगेशन है तो बटनों को भी आप लगा सकते हैं, जिसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए और स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग। यहाँ क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ जेस्चर नेविगेशन के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। आपके जेस्चर नेविगेशन सेलेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे, जिनको ऑन करने के बाद बहुत अच्छे से इनको आप एक्सेस भी कर सकते हो अगर जेस्चर नेविगेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फीचर मिलेगा, तो यहाँ से इसको ऑन करने पे आप लाइन को हाइड कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन कराने पे आप फोन पर के जो बैक बटन का यूज करेंगे तो आपका फोन वाइब्रेट हो जाएगा, और इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो किसी भी एप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम सेटिंग में, सेटिंग से पहले जिस एप्स का हम यूज कर रहे थे उसके लिए हमें इस तरह से क्लिक करना होगा तो हम दूसरे एप्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो चलिए कोई भी बैकग्राउंड के अंदर एप्स को ओपन करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से किसी भी एप्स के अंदर इस तरह से स्विच कर सकते हैं बहुत आसानी से जेस्चर की मदद से। तो ये जेस्चर की मदद से काफी अच्छा फीचर भी मिल जाता है, जिनको आप जरूर से यूज भी करना चाहिए। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप इस फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकेंगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा, देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे वन हैंडेड मोड। इसको यहाँ से आके ऑन कीजिए और आपके इस फोन में जेस्चर नेविगेशन सेट होने चाहिए, तभी इस फोन में आप यहाँ पे वन हैंडेड मोड का यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे वन हैंडेड मोड के लिए हम ऑन कर लेते हैं। अब इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे, थोड़ा यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाएगा। इसमें आपके जेस्चर नेविगेशन सेट होने चाहिए। अगर बैक बटन का यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे वन हैंडेड मोड का आप यूज नहीं कर पाएंगे। इस फोन में कितनी नेट स्पीड आपको देखने को मिल रही है, kbps एंड mbps, तो इसके बारे में भी बहुत आसानी से जान सकते हो। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट नेट स्पीड मीटर भी दिया गया है, जिसको ऑन करने के बाद स्टेटस बार में आप जान सकोगे बहुत आसानी से। तो उसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाइए। या आने के बाद स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आप यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लीजिए। आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगा वो आप अपने स्टेटस बार के अंदर देख पाओगे। इस फोन के अंदर आप वाईफाई के साथ अपनी हॉटस्पॉट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों को एक साथ यूज करना हो कभी भी तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। कभी भी वाईफाई का आपको पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करना है तो अपनी हॉटस्पॉट का पासवर्ड शेयर करके इस वाईफाई का डाटा इसकी मदद से शेयर कर सकते हैं।
इस फोन में आपको डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी ऐप्स को डुअल आप बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको ऐप्स देखने को मिलेगा। या क्लिक करने पे ऐप क्लोनर यहाँ आप देख पाओगे, तो यहाँ पे जो भी ऐप्स आप देख पाएंगे उनका आप क्लोन इस फोन के अंदर कर सकते हो, मतलब डुअल ऐप्स उनका बना सकते हो। इस फोन में आपको किड्स स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। आपके घर में किड्स वगैरह हैं और आपका फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे उसका आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग आपको करनी होगी। फोन की सेटिंग में आने के बाद आपको मिलेगा स्पेशल फीचर, यहाँ क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा किड्स स्पेस। या क्लिक करके आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है। इसके लिए आप एक प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। तो पहले तो आपका स्क्रीन लॉक सेट होना चाहिए फोन के अंदर, तो हमारा सेट नहीं था, हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर इंटरफेस मिल जाएगा। अब किड्स मोड के लिए आप किस किस ऐप्स की परमिशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऑन करा सकते हैं। तो सभी ऐप्स की परमिशन यहाँ से ऑन नहीं होगी, जो भी आपने परमिशन दी है वही यहाँ पे परमिशन चली जाएगी। किड्स मोड कितने टाइम तक काम करे उसके बाद वो लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग टाइमर देखने को मिलेगा, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी टाइमर को सेट करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फिर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप ओके कर लीजिए, आपका यहाँ पे किड्स मोड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है वो कुछ पीला कलर का आपको देखने को मिलेगा, जो कि बच्चों के लिए काफी सेफ्टी फीचर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो भी फीचर दिए गए, मतलब जो भी आपने ऐप्स की परमिशन दी है वही ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको एग्जिट करने के लिए थ्री डॉट पे जाइए और यहाँ पे एग्जिट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। तो आपका जो स्क्रीन लॉक है मेन वाला वो आपको लगाना होगा, फिर आपको इसका मतलब रिमूव इसको आप कर पाएंगे। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप वहां पर ऐड कर सकते हो, कुछ कंट्रोल भी कर सकते हो। जिसकी डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, तो वो सब बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे स्मार्ट स्लाइड बार। इसको आके यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे साइड में एक लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे आप इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डायरेक्टली स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करा सकते हैं, स्क्रीन डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कुछ ऐप्स को चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप एडिट ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पे आपके फेवरेट ऐप्स देखने को मिलेंगे, या फिर चाहे तो आप किसी भी फेवरेट ऐप्स को बना सकते हैं, यहाँ पे जिसका आप ज़्यादा यूज करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप सेटिंग में जाने के बाद आप किसी भी ऐप्स का यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ से क्लिक कीजिए और उस ऐप्स को डायरेक्टली आप एक्सेस कुछ इस तरह से कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका ये फ्लोटिंग विंडो में ऑन होता है, तो बैकग्राउंड में आपका वो भी चलता रहेगा जो आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे ऐप्स को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये काफी यूजफुल हो जाता है अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं स्मार्ट स्लाइड बार का। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल फीचर भी मिल जाते हैं, जिनका यूज करके कॉल को भी आप स्मार्ट कर सकते हो। अगर आप उनको ऑन करना चाहते हो तो बहुत आसानी से ऑन करके अपनी कॉल को स्मार्ट बना पाओगे। तो उसको बनाने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है और स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे की साइड आ जाइए, आपको यहाँ देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करके देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। इस फीचर को आपको ऑन करना है। अब आपको कभी भी कॉल आंसर करना है तो डायरेक्टली रिंग होते फोन को कान की ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी अगर आपने ये वाला फीचर ऑन करके रखा हुआ है। यहीं पर आपको एक और फीचर मिल जाता है जो कि रहेगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, आपका फोन कभी भी हैंड फ्री स्पीकर पे होता है और जैसे ही फोन आप अपने कान की ओर ले जाएंगे, आपकी जो भी कॉल रहेगी जिस पे आप बात कर रहे होंगे वो वाला जो कान वाला रिसीवर रहता है, इस पे आवाज आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाएगा जो कि रहेगा फ्लिप द म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, जबकि कभी भी आपके फोन पे कॉल वगैरह आती है, उसको म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप करेंगे, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको भी ऑन करा सकते हैं। इस फोन में आपको साइड में देखने को मिलता है पावर बटन, तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ से एक स्टेप वापस आना होगा। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा पावर बटन टू एंड कॉल। इस फीचर को ऑन करने पे पावर बटन को प्रेस करेंगे, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो इसकी मदद से जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं। इसके लिए कैमरा ऐप्स को ओपन कीजिए, यहाँ सेटिंग आइकन पर जाइए, यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट शूटिंग। इस फीचर को ऑन कर लेना है। आप कभी भी फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कैमरा ऐप्स को ओपन कीजिए, फिंगरप्रिंट को टच करा के अब आप फोटो को क्लिक कर पाएंगे। दो और भी आपको शूटिंग मेथड देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप पाम दिखाएंगे फोटो क्लिक हो जाएगा और स्क्रीन पे टैप कर देंगे तब भी आप फोटो को क्लिक कर पाएंगे। तो इन फीचरों को ऑन करने के लिए सिंपल आपको फोन की सेटिंग में आना है, शूटिंग मेथड देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आपको टैप पर क्लिक करना होगा जो कि रहेगा टैप टू कैप्चर। इस फीचर को ऑन करेंगे, स्क्रीन को किसी भी टाइम आपको क्लिक करना है तो आपको फोटो क्लिक हो जाएगा। इसके अलावा
सो पाम फीचर को ऑन करेंगे तो आप पाम दिखाएंगे फोन के कैमरे के सामने, तो कोई फोटो आप क्लिक कर पाएंगे। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक का भी फीचर मिल जाता है। अगर कभी भी आप इस फोन से ऐप लॉक को सेट करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना होगा या प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करके देखने को मिलेगा प्राइवेसी, यहाँ क्लिक कीजिए। ऐप लॉक सेट करने के लिए यहाँ क्लिक करके आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। अगर कभी भी इस फोन में आप ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल यही आने के बाद हाइड ऐप्स को आप देख पाएंगे, यहाँ क्लिक करके ऐप्स को भी हाइड कर सकते हैं। इस फोन में आप अपने फोटो और वीडियो को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। इसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट इस फोन के अंदर गैलरी जो देखने को मिलता है, उसकी मदद से आप फोटो एंड वीडियो को बहुत अच्छे से सेव करके रख सकते हैं, जिसके लिए गैलरी ऐप्स को ओपन कीजिए जो कि फोटो नाम से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आप साइड देख पाएंगे नीचे की ओर, इनमें से किसी पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। अब आपको प्राइवेसी लॉक यहाँ पे सेट वगैरह कर लेना है, नहीं किया है तो इसके बाद आपको प्लस के आइकन पर जाना है, अपने उस फोल्डर में से या फिर अपने जो भी फोटो वगैरह है उनको सेलेक्ट करना होगा। कुछ इस तरह से आपको सेट एज प्राइवेट पे क्लिक करके आपको ये हाइड करना होगा, तो इस तरह से ये हाइड हो जाते हैं। एक और तरीका रहता है हाइड करने का, अब जैसे कि एल्बम में है, एल्बम में से किसी भी फोटो में से आप फोटो को हाइड करना, मतलब किसी भी फोल्डर में से किसी फोटो को हाइड करना चाहते हैं तो उस फोल्डर पर जाइए और उस फोटो को सेलेक्ट कीजिए या फिर वीडियो को सेलेक्ट कीजिए, जो भी हाइड करना चाहते हो। मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। हाइड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके हाइड हो जाएंगे। इनको एक्सेस करने के लिए तीनों में से किसी पर आपको एक बार प्रेस एंड होल्ड करना होगा। जो भी प्राइवेसी लॉक बनाया था उसको डाल के आप इनको फिर एक्सेस भी कर पाओगे। अनहाइड करने के लिए सिंपल इन पर आपको प्रेस करना होगा कुछ इस तरह से। सेट एज वैल्यू पे जाने के बाद उस फोल्डर में सेलेक्ट कीजिए जिसमें इनको आप रखना चाहते हैं, तो ये आपके अनहाइड भी हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में फोटो एंड वीडियो को भी आप हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूजफुल फीचर थे जिनके बारे में आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।